मैच्योरिटी कब आती है? क्वेश्चन। लड़कियों में तो मैच्योरिटी कहा जाता है कि अब 18 साल की हो जाती है तब आ जाती है, कुछ के तो उसके बाद भी नहीं आती है। लेकिन लड़कों में मैच्योरिटी का कोई एज नहीं होती है। अगर कहा जाए कि लड़कों में 18 के बाद मैच्योरिटी आती है तो ये गलत है। लड़कों में मैच्योरिटी तब भी आ जाती है जब उनकी माँ हो, बूढ़ी हो रही हो, उनके बाप उनकी छोटी एज पे गुजर जाए, तो लड़कों में मैच्योरिटी आ जाती है। उन्हें वो काम करने पड़ते हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, और उनके ऊपर सब पूरे घर का भार आ जाता है। और इसी जगह अगर उनकी कोई छोटी बहन हो या छोटा भाई हो तो फिर उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है। अगर वो पढ़ाई कर रहे होंगे तो छोटी सी एज में उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ेगी, अपने भाई बहन का बोझ उठाना पड़ता है। इसी से लड़का मैच्योर हो जाता है, भले वो कितनी भी एज का हो। ज़्यादातर ये एज 14 साल, 15 साल, 16 साल, छोटे बच्चों की एज यही रहती है। इसी एज में मैच्योरिटी उनकी आ जाती है। और अगर कहा जाए मैच्योरिटी कब आती है, तो एक ये भी रीज़न, कुछ जगहों पे एक ये भी रीज़न हो जाता है कि एक ठीक ठाक एज पे 17-18 की एज पे अगर उनका एक तगड़ा सा ब्रेकअप हो जाए, एकदम मतलब दिल तोड़ने वाला, तो ये ब्रेकअप अगर हो जाता है तो इसमें मैच्योरिटी आ जाती है। क्योंकि उसके बाद दिमाग आ जाता है कि ये सब मोह माया है, छोड़ो, फालतू में क्यों सब चक्करों में पड़े हो, इससे अच्छा अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, आइए भाई इसमें देश को संभालो, जो कि कोई नहीं बनता। हाँ, पिक्चर वो फालतू की दिखाई जाती पिक्चरों में कि ब्रेकअप हो गया, पेपर दे दिया, आइए भाई इसमें, बीच का तो कोई नहीं दिखाता ना, कि रिश्तेदारों के ताने, घर वालों की बातें, दोस्तों के मजाक। वो मजाक भले दोस्त करते हैं, एंड में दोस्त ही साथ खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मजाक कभी कभी चुभ ही जाते हैं। जब ये सिचुएशन होती है तो लड़का पूरी दुनिया से अलग ही एक तरीके से हो जाता है, उसे हर किसी की छोटी छोटी बात चुभती है, क्योंकि उस टाइम वो गलत साबित हो चुका होता है ना। तो हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियों को ऐसे मतलब लड़कियों के बहुत रेयर केस में मैच्योरिटी होती है, पर लड़कियाँ मूव ऑन कर जाती हैं जल्दी। लड़कियों का दिल जो होता है वो इतना नहीं सोचता है, इतना नहीं समझता है। एक लिमिटेड एज तक एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, अगर ब्रेकअप होता है उसके बाद फिर वो भूल जाती हैं। लेकिन लड़के इतनी आसानी से नहीं भूलते। लड़कों के दिमाग में ये सब चीज़ें कब तक रहेंगी उन्हें खुद भरोसा नहीं होता है। उनके ऊपर काफ़ी बर्डन होता है, उनके करियर का बर्डन, उनके माँ बाप का बर्डन नहीं कहूँगा, माँ बाप की चिंता, भाई बहन की चिंता, अगर वो बड़े हैं और उनके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनकी चिंता, और अगर उनका ब्रेकअप हो जाए तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी, और मनी प्रॉब्लम, काफ़ी कुछ होता है। मैं खुद लड़का हूँ तो ये सब चीज़ें झेल सकता हूँ। तो इसके लिए ये नहीं कहा जाता कि लड़कों की मैच्योरिटी कब आए। और अगर इन सब चीज़ों से बचना ही है तुम्हें, हिंदुस्तान में कहा जाता है कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत से लोग एम्प्लॉय हैं, तो भाई ये खुद लोगों की वजह से है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काफ़ी लोग एम्प्लॉय हैं, ये खुद लोगों की वजह से है। अगर सही चीज़ बताएं, सही चीज़ एम्प्लॉयमेंट अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें क्या नौकरी करनी है, वो रईस पिक्चर में नहीं कहा जाता है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वही चीज़ है। अब आदमी से अगर कह दिया जाए कि तुम बर्फ़ का गोला बेचो, वो अगर बिजनेसमैन है, पढ़ा लिखा है, बीटेक इंजीनियर पास है, तो वो बर्फ़ का गोला बेचने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर उसकी जॉब नहीं लग रही होगी तो भी वो 100 बार सोचेगा कि बेचे कि ना बेचे। बट रियलिटी यही है कि अगर एक गोला तुम एक दिन में अगर तुमने 200 गिलास भी बेची, एक गोला 10 रुपये का बेचा, तो भी तुम्हें 2000 की दिन में इनकम हो रही है। 2000 मतलब कि 6 लाख का पैकेज हो गया तुम्हारा, जो कि 8 लाख का होता है, तो 6 लाख रुपए भी कम नहीं है तुम्हारे लिए। तो ये सब डिपेंड करता है उसके दिमाग पे, क्या वो क्या सोचता है। अगर उसके अंदर शर्म नहीं है, अगर मतलब कोई भी छोटी छोटी चीज़ करने से पहले सोचता नहीं है, करने के लिए तैयार रहता है, तो ठीक है, तो लड़का सही है। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों से पहले सोचता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है उसके लाइफ में सक्सेस करना, उसकी लाइफ में अपना एम हासिल करना। और कुछ लड़के जो होते हैं वो खाली अपनी ज़िंदगी में, कानपुर के लड़कों की खासकर बात करें तो कानपुर के लड़के 18-19 साल के हो जाएंगे, 21 साल के भी हो जाएंगे, लेकिन दिमाग लड़ाई झगड़े के लिए एक कॉल आ जाए तुरंत पहुंच जाते हैं। ये नहीं सोचते कि उनका बाप जो है वो स्कूटर चला रहा है, उनके बाप ने उन्हें KTM लेके दी है, उनका बाप गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है, खुद की गाड़ी में 50-50, 60-60 रुपये का पेट्रोल कहीं गाड़ी खड़ी करके पैदल ही चला जाता है, वो उन्हें नहीं दिखाई पड़ता है। और यहाँ तक कि ये नहीं कि कोई जॉब कर ले, सट्टा लगाने को तैयार हो जाएंगे, सट्टा लगा देंगे, 5-6 हज़ार रुपये फूंक देंगे बड़े आराम से, उन्हें कोई डर नहीं है, कोई है नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, लड़ने को तैयार हो जाएंगे, मार पीट में अपना करियर ख़राब कर देंगे, लड़के के पीछे अपना करियर ख़राब कर देंगे, सब उन्हें चलेगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि अच्छे से या तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना अगर, तो तुम स्टार्टिंग से ही तुमने अगर
16 साल की 15 साल की एज में सोच लिया कि तुम्हें नहीं ही पढ़ना है, ठीक है, तो तुम कोई नॉर्मल ठेलिया ही लेके चलो, कोई छोटे बिज़नेस शुरू करो। अगर तुम 15-16 साल की एज में भी छोटा बिज़नेस शुरू कर दिया, 25 साल की एज में तुम अच्छे खासे पैसे कमाने लगोगे, जिससे तुम अपना घर चला लो। लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाते ना, उन्हें तो खाली अपना रुतबा, पैसा जेब में 10 रुपये ना हो, पैसा जेब में 50 रुपये ना हो, लेकिन खुद को किंग कहते हैं, राजा कहते हैं, हम अपने मिजाज के राजा हैं। घुस जाओ राजा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। तो उसके बाद 25-30 साल की एज में शादी होगी, एक गंदी सी लड़की मिल जाएगी, शादी करके बिना नौकरी के बैठे रहना। उसके बाद पेट फुला लेना, एक छोटी दुकान खोल लेना, लड़कों बच्चों को एक छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन करा लेना और ऐसे ज़िंदगी अपनी काट लेना। यही रहती है इन लोगों की ज़िंदगी। अगर यही तुमने छोटी सी एज में कोई बिज़नेस ही शुरू कर दिया, अगर तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आगे चल के तुम इतना तो कमा लोगे कि तुम्हारे पास एक खुद की गाड़ी होगी, खुद का बंगला होएगा, बंगला नहीं होएगा, एक घर होएगा, खुद का घर होएगा। तुम इतना कमा सकते हो अगर तुम छोटी सी एज में बिज़नेस शुरू कर दोगे तो। अगर तुम पढ़ ही रहे हो तो फिर तुम्हारा एक ठीक ठाक कोई ना, प्राइवेट सेक्टर में भी तुम्हें 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा, सरकारी जॉब में भी तुम्हें आराम से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मिल जाता है। और फिर अगर तुम ट्रेडिंग में ही हो, तुम अच्छे खासे बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास एक क्वालिटी है, जो क्वालिटी बहुत कम लोगों के अंदर होती है, किसी चीज़ की क्वालिटी, गाना गाने की क्वालिटी, सिंगर, डांसर, बॉक्सिंग वगैरह वगैरह, कई क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आपके अंदर कोई भी एक क्वालिटी है तो उस क्वालिटी के पीछे भागो। अगर लोग कहते हैं कि आप काफ़ी अच्छे हैं तो उसी के पीछे भागो, और उसके पीछे भागोगे तो 100% आपको सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी। और माँ बाप, तुम अगर कुछ करो ना करो, माँ बाप हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें बैठा के खिलाएंगे, भले वो कितने भी बूढ़े हो गए। तो अगर तुम बैठ के खाना ही हो तो तुम एक एज तक अपना एम, अपना ड्रीम फॉलो करो, और माँ बाप खिला रहे हैं, खाओ कुछ टाइम तक बैठ कर। जब तुम्हें लग जाए कि नहीं तुम्हारा ड्रीम, और हार कभी मत मानना कि तुम्हारा ड्रीम अच्छा है लेकिन तुम्हें सक्सेस जल्दी नहीं मिल रही, तो तुम उसे छोड़ दोगे। हार नहीं मानना, फॉलो करते रहो, पीछे पड़े रहो उसके, कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी ज़रूर। तो यही बताता हूँ कि अपना ड्रीम फॉलो करो, और मैच्योरिटी जो है वो तभी आ जाएगी जब तुम ये समझ जाओगे कि ये दुनिया में खाली और खाली तुम्हारे माँ बाप की इज्जत, तुम्हारी जेब में पैसा और तुम्हारा एक रुतबा, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर ये 3 चीज़ें तुम्हारे पास हैं तो तुम अपने आप मैच्योर हो, और अपने आप दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।